जे कंट्रोल में केजीएफ कंट्रोल में होगा, ये फैक्ट है। और नुसरत भाई साहब, जिस तरह आहिर सऊद साहब आपके दौर में कौन सी बेहतरी थी? आज अगर गंदम का स्कैंडल है तो आपके दौर में भी स्कैंडल था चीनी का, आपके दौर में भी के इलेक्ट्रिक था। इसमें रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाए, बेहतरी क्यों नहीं लाए? क्या कहेंगी आप नुसरत भाई साहब? हमारा तो दौर ही खैर माशाल्लाह 180 साल का है, जिसके हमें ताने पड़ते रहते हैं कि आप ये देखें कि जब हम लोग हुकूमत में आए हैं, उसके बाद जब इन्होंने चीनी का स्कैंडल हुआ है तो खान साहब ही शायद वो पहले वो थे जिन्होंने उसकी इंक्वायरी करवाने की बात की, और उसके बाद इंक्वायरी हुई और जो लोग उसमें शामिल थे उसकी वजह से उनके ताल्लुकात खराब हुए जहांगीर तरीन से। आपको पता है ना कि वो बेइंतहा नजदीक तरीन दोस्त था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो करप्शन में शामिल है तो उसके बाद उनसे ताल्लुकात खराब हुए, क्योंकि खान साहब ने इंक्वायरी बिठा दी थी। फिर उसके बाद बाकी चीजों की जहां तक बात है, काबू करने की बेइंतहा कोशिश की। टाइम तो था ही नहीं, 3-3.5 साल जो पहली दफा हुकूमत कर रहा है बंदा, उसके पास कितना भी टाइम था कि वो ये सब कुछ करता। जबकि आप देखते हैं कि कोरोना का जमाना आया, कोरोना में किस तरह उन्होंने हैंडल किया सब कुछ, कि दुनिया में हम मेरे ख्याल में दूसरा मुल्क थे जहाँ पे आवाज कम हुई और लोगों की सफरिंग कम हुई, कि उनको पैसे भी दिए गए और उनको अपने घरों में महफूज भी रखा गया। तो हम लोगों को इल्जाम देना तो बहुत ही अजीब व गरीब सी बात लगती है कि 3.5 साल में कौन सा ऐसा क्राइसिस था जिसको नहीं खान साहब ने हैंडल किया और उसके बावजूद लोगों को फैसिलिटेट किया। आपको पता है, किसान पहली दफा जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में पहुंचे हैं, किसानों के जो निगोशिएशन करने आए थे प्राइम मिनिस्टर से, तो वो रो पड़ा। वो आदमी कहने लगा तस्वर नहीं कर सकते थे कि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस भी देखेंगे। और ये वो लोग थे जिनको पहले से बारदाना के पैसे दिए गए, पहले से उनकी तमाम जो गंदम है उसके पैसे दिए गए, और जितना खुश हमारे जमाने में किसान था उतना शायद ही किसी के जमाने में हुआ। अभी देखिए ना क्या हो रहा है कि वो अगर गंडापुर कह रहा है कि मैं खरीद लूंगा आपकी गंदम, तो उनके ऊपर पाबंदी लग जाती है कि जी जब तक यहाँ से आप को इजाजत नहीं मिलेगी आप लेके नहीं जा सकते। भाई आपका मुल्क का किसान है, ये जरूरी मुल्क है, इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही है? वो रुल गए बेचारे। मतलब हम लोग कौन लोग हैं, कौन लोग आके हुकूमत कर रहे हैं? लोग कहते हैं माँ की हुकूमत है, माएँ इस तरह की होती है। जिस तरह हीर सऊद साहबा कह रही हैं कि हमारा दौर अच्छा था, पीटीआई के दौर में इस्तेकाम था, बेहतरी थी, किसान खुश था, क्या कहेंगी हीर साहबा? इम्तियाज, मेरी बहन तो शायद 3 साल की कारकर्दगी बहुत सी याद है। मेरे ख्याल में याद होना चाहिए कि चीनी का स्कैंडल कितना बड़ा हुआ था वो पता होना चाहिए। फिर मेडिसिन का स्कैंडल, फिर गैस का स्कैंडल, बहुत सारे स्कैंडल शायद मेरी ये तो याद नहीं है। गंदम का स्कैंडल, जब आपने अफगानिस्तान को आपकी गंदम चली गई थी, तो ऐसा कहना कि भाई कोई स्कैंडल नहीं था और हमने माशाल्लाह दूध की नहरें बहा दी थी, फिर वो दूसरी गवर्नमेंट आई तो उसने दूध की नहरें बंद कर दी। जो खान साहब के साथ जो टीम थी वो टीम मैं कहूँगी अलीस बाबा 40 चोर वाली टीम थी, जिन्होंने काम उतारा और मुल्क के लिए बहुत सारी चीजें मुश्किल पैदा करी। इवन आप IMF को लेटर लिखो कि भाई आप उसको लोन नहीं दो, आप दूसरे कंट्रीज को लिखो कि भाई आप इसकी नेगोशिएशन नहीं करो। ये कौन सा सियासतदान इस तरह की चीजें आपके अपने मुल्क के खिलाफ लिखता है कर रहा? बहुत सारे इख्तिलाफात पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नून लोग के साथ रहते हैं दूसरी पार्टी पर, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आप जब बाहर जाते हो तो आप मुल्क के सफीर होते हो। जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो गए थे, आपको याद है, मेंबर वहां गए थे तो उन्होंने कहा था कि नहीं, इमरान खान ने जो डिसीजन लिए हैं वो मुल्क के लिए सही लिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इमरान खान गलत था। जब आप कहीं किसी मुल्क के बाहर जाते हो तो आप उस मुल्क के अपने मुल्क की सफीर बन के जाते हो। जो बुराइयां खराबियां होती हैं आप मुल्क के अंदर तो बोलते, लेकिन जब आप बाहर जाते हो तो कभी आप मुल्क के खिलाफ बात नहीं करते, कोई भी तो, लेकिन आप तो मुल्क में रहकर भी मुल्क के खिलाफ बातें करते थे। आप इस वक्त भी आपने ये याद नहीं है कि आपने ये बोला था कि भाई बिल जमा नहीं करवाओ। हाँ सही, आपने कहा बिल जमा नहीं करवाओ, हम बिल के खिलाफ। आपने कौन सा कारनामा नहीं किया है? आपको तो याद है कि सुप्रीम कोर्ट में तो अपने कपड़े टंगे हुए थे, ये याद नहीं है? तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको बंदा माजी से सीखता है, चीजों तजर्बे सीखने चाहिए। अभी तक अगर PTI नहीं सीख रही है तो अल्लाह ही हाफिज है। अभी तक अगर नहीं सीखना चाहती है तजर्बों से, अपने तजर्बों से,
तो फिर मुश्किल है। लेकिन इस वक्त वाकई में मुल्क मुश्किल तरीन सूरत हाल है। IMF के आप कर्जे ले रहे हो, कर्जे वही कर्जे लेके आप दूसरे कर्जे चढ़ा रहे हो, आपका टैक्स में बेहतर नहीं हो रहा, चीजें आपसे जो है मुश्किल तरीन है। इसमें कोई नहीं करेगा, हम वफाक पे तनकीद करते हैं, चीजों को बेहतर लाने की कोशिश करते हैं, जो चीज गलत है उसको बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप मुल्क को संभालें। आप मुल्क है तो हम हैं, मुल्क नहीं है तो आप कहाँ खड़े होगे। जैसे इस तरह अभी का मिसाल है कि आप तरकुमसान से बच्चे जो आपके वापस आ रहे हैं, वो बच्चे जो जमा पूंजी जमा करके किसी मुल्क में जाते हैं अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए। आपके मुल्क के हालात सही नहीं है तो आपके बच्चे जा रहे हैं ना। इमरान खान के बच्चे क्यों नहीं यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, यहाँ पे करें ना सियासत, पता चले ना कि कितनी सियासत आसान है या मुश्किल है। बात करना और बोलना आसान है। तो मैं समझती हूँ कि जो मुल्क में रह रहा है उसे पता मेरे बच्चे इस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क का खा रहे हैं, इस मुल्क में पढ़ रहे हैं। मुझे 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 पता है कि इस मुल्क में रहना, इस मुल्क में पढ़ा बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल तरीन काम है। लेकिन हम बैठ के सर्वाइव कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए दुआगो भी हैं कि उनका बेहतर मुस्तकबिल बने। इस तरह मैं हर पाकिस्तानी के बच्चे के लिए दुआगो हूँ कि मेरा हर पाकिस्तान का बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा फ्यूचर बनाए। लेकिन मुल्क में कुछ नहीं होगा तो हर कोई भागेगा। लेकर आए ना इनके जितने कितने सियासतदान के भाग गए हैं, फेस करे ना। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फेस नहीं किया? कितने साल फेस नहीं किया? क्या हाफिज अजहर जेल में नहीं रुके रहे? 11-11 साल जेल में रहे। क्या बेनजीर साहिबा ने कितनी मुश्किलें फेस की? क्या